सागर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक दुखद हादसा हुआ और हादसे पर एमपी सरकार सख्त नजर आ रही है। कलेक्टर दीपक आर्या, एसपी अभिषेक तिवारी को हटा दिया गया। एसडीएम संदीप सी भी हटाए गए हैं। संदीप जीआर होंगे अब नए कलेक्टर। तो सागर के कलेक्टर को हटा दिया गया और नए कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। संदीप जीआर सागर के नए कलेक्टर होंगे। विकास कुमार सहवाल नए एसपी होंगे सागर के। तो देखिए, शाहपुर नगर परिषद में एक धार्मिक आयोजन हुआ और इस दौरान दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल कार्रवाई किया। त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले में शाहपुर नगर परिषद के सीएमओ और सब इंजीनियर को पहले निलंबित किया और उसके बाद सागर कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को भी हटाने के आदेश जारी कर दिए और इसके साथ ही शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को भी निलंबित कर दिया गया है। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत सूरज लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं सीधा। भारत, आप सागर में मौजूद हैं। जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद और बेहद संवेदनशील है। सरकार ने भी इस पर त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन अभी वहां पर क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? प्रतिज्ञा, जब आप शाहपुर आएंगे और आप इस इलाके में आएंगे, ये सड़क दिखाइए आप जब इस सड़क में घुसेंगे प्रतिज्ञा, तो एकदम से आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि इस इलाके में अभी इतना मातम पसरा है कि आप समझिए 200 मीटर के इलाके में ऐसे 9 घर हैं, 9 परिवार हैं जिन्होंने अपने घर के चिरागों को खोया है। और 7 परिवार ऐसे हैं प्रतिज्ञा, जिस घर में जो बच्चे थे जिनकी मौत हुई है वो इकलौते बच्चे थे। हम जब गुजर रहे हैं, हम जब आए हैं, आज सुबह ही हम इस जगह के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमने समझा कि हादसे के पीछे की कहानी और हादसे के बाद के चित्कार को समझना और महसूस करना बहुत ज़रूरी है। हादसे के पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है और यहाँ आने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक है ये, व्यवस्थागत चूक। यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, अब तक 3 परिवारों से मैंने मुलाकात की है। नितेश, एक 11 साल का लड़का, मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। आशुतोष प्रजापति, उसके पिता मान सिंह प्रजापति से हमने बात की। वो रो रो कर, बिलख बिलख कर अपनी चप्पल दिखा रहे थे, चप्पल टूट गई थी उनकी, अपने बच्चे को मलबे से खोजते हुए, निकालते हुए। मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में कि उनके आंसुओं में कितनी भार है, कितना वजन है, और उसके बोझ तले जो है हर एक शब्द अब हल्का पड़ रहा है। मेरे साथी प्रत्यक्ष हैं, इन्होंने भी बहुत तफसील से बात की है। और बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में प्रतिज्ञा, जब परिजन रो रहे हों और अनमोल रत्न को खोने पर अश्रुधारा बहा रहे हों, वहां पर मुआवजे की बात करना, वहां पर कार्रवाई की बात करना बेमानी सी लगती है। और तब जब वो ये बताते हैं कि 3 बच्चे, 4 बच्चे समझिए, उनकी जिंदगियां बच सकती थी अगर स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ इमारत ना होती, अंदर ऑक्सीजन भी होता, सिर्फ वहां खाली सिलेंडर ना पड़ा होता, वहां पर डॉक्टर भी होते, वहां पर नर्स भी होती। पहुंच तो गया एम्बुलेंस, लेकिन वो एम्बुलेंस बच्चों को लेकर जाता कहां? सागर, 40, यहां से 24 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर यहाँ से। और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के लोगों की यहाँ पे सिर्फ इतना सिर्फ कहना है लोगों का कि अगर स्वास्थ्य सुविधा ठीक होती तो हमारे बच्चे बच जाते। इस गांव में सिर्फ रोने का मंजर है। लोग यहाँ पे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा की मांग कर रहे हैं। हम जिस गली में खड़े हैं, जिस रास्ते में खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे आप ये घर भी देख सकते हैं। ये मिट्टी का बना हुआ घर है। ये मिट्टी का बना हुआ घर बारिश होने से फूल गया है। इसके अंदर रहने वाले लोग कभी भी एक झटका आएगा और ये घर ढह जाएगा। कुछ ऐसा ही हादसा कल हुआ, घर ढह गया। 9 किलकारियां अब इस गांव में नहीं सुनी जाएंगी प्रतिज्ञा। 9 किलकारियां आप हमारे आसपास गांव वालों को देख सकते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उन लोगों से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। प्रतिज्ञा, हम लोगों से बात करते हैं। आप देखिए ना, आप सबकी आंखों को देखिए, इनकी आंखों में ही आपको चीजें झलक जाएंगी। ये आंसू जो हैं प्रतिज्ञा, ये आंसू इंसाफ मांग रहे हैं प्रतिज्ञा, ये आंसू जवाब मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे भगवान की आराधना करने के लिए गए थे, एक घटना घट गई, दीवार के नीचे आ गए, लेकिन अब वो इस दुनिया में लौट कर नहीं आ पाएंगे।
गए थे अस्पताल लेके ना? हम लोग यहाँ से अस्पताल गए, यहाँ देखा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लड़के डाल के गाड़ी में सीधा दमोह भागे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारा लड़का बोलते गया यहाँ से, यहाँ सीधे हम लोग दमोह भागे। और दमोह की अरे वो है, अरे वो नदी है, नदी चढ़ी थी, वहाँ से फिर लौट के आए हम लोग फिर गड़ाकोटा गए, गड़ाकोटा सीधे दमोह भागे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी अस्पताल में, तो हमारा लड़का बोलता हुआ गया अस्पताल के गेट के अंदर ही गया, तो उसने दम तोड़ दी। 2 घंटे लग गए हम लोग को जाते जाते। आप थे वहाँ पर, निकाल रहे थे बॉडी? हम निकाला है। हम मंडी से लौटे, सब्जी के व्यापार करते हैं, वहाँ से लौटे तो वहाँ से आदमी कूद के आ रहे थे मलबा निकालने के लिए। तो हम वहाँ से आज तत्काल देखा, हमने हमारे बच्चे भी हुए यहाँ पे, तो हमने मल मटारा पूरा, हमने बच्चे को देखा, हमने जिंदा है, तो तुरंत हम लेके भागे दमोह। हमें जहाँ की बुद्धि चली वहाँ भाग गए हम। वहाँ भाग गए? हाँ। अस्पताल नहीं गए, स्वास्थ्य केंद्र नहीं गए? नहीं, हमने जिंदा देखा, हम यहाँ अस्पताल कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हम लोग सीधे दमोह भाग गए। हम भी खुद की गाड़ी लाए थे, छोटी गाड़ी, हम चले गए दमोह, लेके चले गए हम लोग तीनों भाई। कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने कि ये मकान 50 साल पुराना मकान था? अभी हमारी बहू डिलीवरी के लिए यहाँ इंजेक्शन लगवाने गई थी, तो 20 रुपये लेते हैं इंजेक्शन लगवाने, वाटर पैसा लेते हैं। हम इस भवन की भी बात कर रहे हैं कि अगर ये 50 साल पुराना भवन था, 50 साल में जर्जर अवस्था में पहुंच गया था, कभी आप लोग शिकायत नहीं किए? कोई अफसर को नहीं बोले कि आइए इसको ढहाइए, गिरा दीजिए? हाँ, क्या बोल रहे हैं? रखा हुआ है वहाँ, सब टेंट का सामान रखा हुआ है उसमें। भवन जो वहाँ बना है मंदिर के बगल में, उसमें पूरा टेंट का सामान है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी भवन बना है और सब पूरा कार्यक्रम बाहर करवाते हैं वो। कोई भी कार्यक्रम होगा सब बाहर करवाएंगे, भवन में पूरा कब्जा कीजिए शिव। यहाँ पर दरअसल एक बड़ी बात यह भी है प्रतिज्ञा कि जो घटना स्थल है जहाँ पर यह घटना हुई, दरअसल टेंट के नीचे थे बच्चे, और टेंट के ऊपर एक प्लास्टिक भी चढ़ाई गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम था, लगातार सागर में बारिश हो रही है, इसलिए उस टेंट के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ाई गई। और ठीक उस टेंट के बगल में एक मकान बना हुआ था, जर्जर अवस्था में थी वो मकान, और जब वो मकान ढहता है तो दीवार पहले टेंट के ऊपर उस प्लास्टिक के ऊपर आती है, यानी पहले मलबा है, फिर प्लास्टिक, उसके नीचे टेंट, यानी कि बच्चे जो है समझिए सफोकेट हो गए, उनका दम घुट गया। और प्रत्यक्षदर्शी तो ये भी बता रहे थे कि स्थितियां ऐसी थी कि किन्हीं के सर फट गए थे, किन्हीं का पेट नहीं था, निकल गए थे पूरे यहाँ का ये मुंडी है जो पूरी चपटी पड़ गई थी बिल्कुल, कुछ बच्चों की तो आते पेट की आते भी निकल गई। और एक हमारी जीवन लौटती भाई थोड़ी जल्दी, और इसलिए हम दमोह भागे थे लेके अपने लड़के खुद। उसके पाँव टूट गए, गर्दनें कट गई थी कुपरा में। हमारा ये पिता है, हमारा बच्चा है, गर्दनें कट गई थी ऐसी कुपरा में रखे हुए, गर्दनें 3-3 गर्दनें कुपरा में रखे थे ऐसी कटें। जिसको ले गया है, जिसका बच्चा हमारा है, वो जानता है कैसा पालता है, कैसा जाता है। सब लापरवाही है, कुछ नहीं है। शंकर जी बना दे, सब ढोंगी हैं, कुछ नहीं है। अंदर से ढोंगी और बाहर कुछ। सब टेंट का सामान सब मंदिर में कुछ सामान रखा जाता है, कुछ नहीं रखा जाता। वहाँ आदमी आता है पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ सामान रखा जाएगा और ऑर्डर आएगा वहाँ से। आपका कोई आपका सामान ज़्यादा भरा हुआ था, सामान ज़्यादा रखा था, इसीलिए निकालने में दिक्कत हुई क्या? अभी भी रखा है, अभी भी देख के आओ, अभी सामान रखा है। ये होती व्यवस्था कि जो कोई भी व्यक्ति है, शादी ब्याह हो रहे हैं तो वे आश्रम खोली जाती है, वहाँ कुछ नहीं खुलता, बाहर हो शादी करिए। कहाँ थे जब ये घटना हुआ सुबह में? आप कहाँ पर थे, कैसे पता चला, क्या किए? हम सो रहे थे, हमारी बच्ची ने जगाया, हमारी बच्ची ने। बिल्कुल भारत, आप बात करते रहिएगा इन लोगों से। ये परिजन हैं उन बच्चों के जिनकी जान चली गई है कल। कार्रवाई की बात कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल है।